क्या बिहार से वो पुरानी छवि अब हमेशा के लिए मिटने वाली है, जहां फाइलों के बोझ और दफ्तरों के चक्कर में निवेश दम तोड़ देता था? क्या आपने कभी सोचा है कि मामूली तकनीकी गलती पर जेल जाने का डर खत्म हो जाए तो बिहार के छोटे व्यापारियों की किस्मत कैसे चमक सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या के पाठक और प्रत्यय अमृत की जुगलबंदी महज 15 दिनों के भीतर बिहार के सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शी बनाने का वो करिश्मा कर पाएगी जिसका इंतजार दशकों से हो रहा है? आज की इस रिपोर्ट में हम फाइलों के पीछे छिपे उन सुधारों की बात करेंगे जो शायद आम आदमी की नजरों से दूर हैं, लेकिन आपके रोजगार और राज्य की तरक्की के लिए सबसे अहम है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। गहराई से समझते सम्राट सरकार के इस डिरेगुलेशन 1.0 और 2.0 के महामिशन को। बिहार के प्रशासनिक गलियारों से एक ऐसी खबर आई है जो राज्य में कारोबार करने की आजादी की नई इबारत लिख सकती है। विश्लेषण यह है कि सरकार अब उन पुराने और सड़ चुके कानूनों को जड़ से उखाड़ने जा रही है जो सिर्फ भ्रष्टाचार और देरी का कारण बनते थे। मुख्य सचिवालय में हुई हाई लेवल मीटिंग का संदेश साफ है, अब उद्योगों को सरकारी दफ्तरों की भादा दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। विशेष सचिव के पाठक का रुख इस बार बेहद सख्त और स्पष्ट है। उन्होंने विभागों को साफ निर्देश दिया है कि जो रजिस्टर, नियम और लंबी चौड़ी प्रक्रिया आज के दौर में गैर जरूरी है उन्हें तुरंत से हटा दिया जाए। मकसद सिर्फ एक से अनुपालन का बोझ यानी कॉम्प्लेंस बॉर्डर का कम करना, ताकि कोई भी निवेशक बिहार आने से डरे नहीं। अगर हम गहराई से देखें तो बिहार में उद्योग लाने का मतलब है अब तक कागजी लड़ाई लड़ना होता था। ये एक छोटे से रजिस्ट्रेशन के लिए व्यापारियों को दर्जनों रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे और हर विभाग के अपने अलग नियम थे। सरकार अब इन सभी अनावश्यक रजिस्टरों को डिजिटल करने या पूरी तरह खत्म करने की तैयारी में है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि जो वक्त एक उद्यमी पहले बाबूगिरी में बर्बाद करता था वो अब अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा पाएगा। ये कदम बिहार के वर्क कल्चर को बदलने की एक बड़ी कोशिश है। इस पूरे सुधार की सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि छोटी मोटी तकनीकी चूकों पर अब आपको जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी। बड़ा बदलाव यह है कि अब तक कई ऐसे कठोर प्रावधान थे जहां मामूली कागजी गलती पर भी कारावास की सजा का डर बना रहता था। अब सरकार इसे बदलकर आर्थिक दंड यानी जुर्माने की व्यवस्था में बदल रही है। यह बदलाव न सिर्फ व्यापारियों का आत्मविश्वास बढ़ाएगा बल्कि इंस्पेक्टर राज पर भी लगाम लगाएगा। के पाठक ने इसके लिए महज 15 कार्य दिवसों की डेडलाइन तय की है, यानी 2 हफ्तों के भीतर ये तमाम सुधार पोर्टल पर लाइव होने चाहिए। ये स्पीड बताती है कि सरकार अब वेट एंड वॉच के मूड में बिल्कुल नहीं है। जेल के प्रावधानों को हटाना असल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सुधार है। बड़ा बदलाव ये होगा कि अब कोई भी सरकारी अधिकारी छोटी सी क्लर्कियल गलती का डर दिखाकर किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। जब सजा का प्रावधान सिर्फ आर्थिक दंड यानी जुर्माने तक सीमित होगा तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश अपने आप कम हो जाएगी। सरकार का ये संदेश साफ है, हम उद्यमियों को अपराधी नहीं बल्कि राज्य के विकास में भागीदार मानते हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जिस सिंगल विंडो सिस्टम पर जोर दिया है वो असल में बिहार के व्यापार की रीढ़ साबित होने वाला है। गहराई से समझे तो आपको अलग अलग विभागों की अनुमति के लिए अलग अलग खिड़कियों पर नहीं भटकना होगा। एक और बड़ा कदम है स्व प्रमाणीकरण यानी सेल्फ अटेंशन। अब सरकार आपकी ईमानदारी पर भरोसा करेगी, आप खुद दस्तावेजों को प्रमाणित करेंगे और काम शुरू कर सकेंगे। इससे क्या होगा कि जो हस्तक्षेप यानी बाबूगिरी कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। जब बाबू कम होंगे तो फाइलों की गति अपने आप बढ़ जाएगी। सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि शहर कैसे बसेंगे इसके लिए भी बड़ा विजन सामने आया है। नई पॉलिसी यह है कि राज्य में अब नेशनल बिल्डिंग कोड फॉर सस्टेनेबिलिटी 2026 के नए मानकों को लागू किया जा रहा है। इसका मतलब है कि बिहार की इमारतें अब अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और आधुनिक होंगी। साथ ही फ्लोर एरिया रेशियो के नियमों को आसान बनाने का निर्देश दिया गया। इससे शहरों में कंस्ट्रक्शन और शहरी विकास को नई रफ्तार मिलेगी। सरकारी संपत्तियों के रखरखाव के लिए समग्र सुविधा प्रबंधन मॉडल की बात कही गई है, जिसका सीधा असर राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी पर पड़ेगा। सिर्फ नियम बदलना काफी नहीं होता बल्कि उन नियमों का समय पर लागू होना असली चुनौती है। गहराई से समझे तो कैबिनेट सचिवालय द्वारा बहुविभागीय मामलों में समन्वय करने का फैसला बहुत अहम है। अक्सर एक प्रोजेक्ट इसलिए लटका रहता है क्योंकि बिजली विभाग और नगर विकास विभाग के बीच तालमेल नहीं होता। अब जब मुख्य सचिव खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं तो हर शुक्रवार प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी जा रही है, तो निवेशकों को ये भरोसा मिलेगा कि बिहार में अब रेड टेप की जगह रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। ये सुधार सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे या फिर ये जमीन पर उतरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हर शुक्रवार को प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश और कैबिनेट में सचिवालय द्वारा समन्वय की जिम्मेदारी ये बताती है कि इस बार मॉनिटरिंग बहुत तगड़ी होने वाली है। निष्कर्ष ये है, अगर 15 दिनों के भीतर ये सुधार पोर्टल पर अपलोड हो जाते हैं तो बिहार निवेश के मामले में पड़ोसी राज्यों को कड़ी टक्कर दे सकता है। ये सम्राट चौधरी सरकार की कैसी जीत होगी जो आने वाले समय में हजारों नौकरियों के द्वार खोल सकती है। बिहार का बदलता मिजाज अब फाइलों की जगह ऑनलाइन पोर्टल्स पर दिख रहा है। पुरानी बाधाएं टूट रही हैं और नए अवसर बन रहे हैं।
के पाठक और प्रत्यय अमृत की जोड़ी अगर इस मिशन में कामयाब होती है तो बिहार की इकोनॉमी के लिए ये एक बड़ा मोड़ साबित होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई 15 दिनों में सिस्टम बदल जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।